माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का नाम सुना? वो माइकल जैक्सन कुर्बान जाओ, अमेरिका के अंदर में स्टेज पर जब थिरकता था, डांस करता था, तो लोग अरबों खरबों रुपया उसके ऊपर में निछावर कर देता था। माइकल जैक्सन, इतनी दौलत जब आ गई, बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं थी, माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत थी। अमेरिका का बैंक वाला ने कहा कि अब मेरे बैंक में अकाउंट में आपका फुल हो चुका है, अब जगह नहीं है। तो इतनी दौलत आ गई तो माइकल जैक्सन सोचा कि जब इतनी दौलत मेरे पास में है, इतनी शोहरत मिल गई, तो हमें जीना चाहिए। ये 60 साल 70 साल जी के क्या करेंगे हम? डॉक्टरों की टीम बिठाया, सुनो, डॉक्टरों की टीम बैठाया, बड़ा बड़ा डॉक्टर अमेरिका का, 12 डॉक्टरों की एक टीम बनी, 1 दर्जन। बोला मुझे 150 साल जिंदा रहना है। कैसे रहेंगे? तो डॉक्टरों ने कहा कि 150 साल जिंदा रहना है तो खाने पीने में एहतियात करना होगा, मिर्च मसाला कम खाना होगा, गोश्त मछली अंडा कम खाना होगा, मुख्तसर खाना खाना होगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाना होगा, पानी पीना होगा, जूस पीना होगा, पावर का इंजेक्शन, ताकत की इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। और कुर्बान माइकल जैक्सन तैयार हो गया। सुनो, माइकल जैक्सन का इलाज शुरू हो गया। अब सुनो, माइकल जैक्सन जो खाना खाता था ना, जो खाना खाता था, वो 12 लेबोरेटरी में पहले जांच होता था वो खाना, तब जाकर माइकल जैक्सन वो खाना खाता था, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो। और कुर्बान जाओ, पानी जो माइकल जो जैक्सन जो पीता था, पहले वो 12 मरतबा चेक किया जाता था, फिर उस पानी को माइकल जैक्सन पीता था। क्यों जानते हो? उसे कितने साल का रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। लेकिन वो माइकल जैक्सन, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें डॉक्टरों ने भरोसा तो दे दिया था कि तुम जिंदा रह जाओगे, ये करो, वो दवा खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, ये काम करो, तुम 150 साल जिंदा रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह के कुरान को उठाकर पढ़ो, देखो, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी उम्र मरा? सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल जिंदा रहा माइकल जैक्सन, इस दुनिया से चला गया। सारी दुनिया दौलत धरी की धरी रह गई, हीरे जवाहरात धरे के धरे रह गए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दौलत कमाना बहादुरी नहीं है, बिल्डिंग बना लेना बहादुरी नहीं है, बेगूसराय में जमीन खरीद लेना, प्लॉट खरीद लेना, दिल्ली में फ्लाइट बना लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो यह है, इस दुनिया में रहकर आखिरत बना लेना, यह बहादुरी है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। कुर्बान जाओ, काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था। अब जमाना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मरब्बा के अमीर हैं, बादशाह हैं। लेकिन सुनो, एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो बोला कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी पड़ेगी ताकि ये बीवी से हमको छुटकारा मिल जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आदमी दौड़ा गया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गया कि हजरत से हम शिकायत करेंगे बीवी को और किसी तरह हमको छुटकारा मिल जाए। जब दरवाजे पर पहुंचा, देखा पर्दा लगा हुआ है, तो आवाज़ दी इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आंगन में खड़े थे, उनकी बीवी सुना रही थी इसको, खूब गरम गरम सुना रही थी। ये खड़े खड़े सुन रहे थे। तो ये आदमी सोचा, अरे वाह, हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं यहाँ कि उस बीवी से छुटकारा कैसे मिले, ये तो खुदे उलझ रहे हैं, ये तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको कहाँ से निकालेंगे।
तो बोला कि नहीं नहीं शिकायत नहीं करेंगे, हम समझ के उसी को झेलना पड़ेगा हमको। जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वो आदमी आवाज़ दिया लेकिन चला जा रहा है। बोला इधर 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 आ। बोला नहीं नहीं बात मानेंगे। बोला अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आया, काहे के लिए आए थे? कोई बात, कोई पैगाम है, कोई बात है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, फिर कभी कभी आपको बोलेंगे। बोले अरे बोलो तो सही। बोला क्या बोलेंगे? जो मुसीबत आपको सुनाने हम आए थे अब वो हम सुन लिए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो बीवी परेशान कर रही है। कहा कि या अमीरुल मोमिनीन यही वाक़या है तो कुर्बान जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। खाना बना के तुम्हें कौन खिलाती है? मेरी बीवी खिलाती है। अच्छा, तुम बाहर जब चले जाते तुम्हारे घर की निगरानी कौन करती है? कहा मेरी बीवी करती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे की परवरिश कौन करती है? कहा मेरी बीवी करती है। तुम्हारे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? कहा मेरी बीवी पिलाती है। वो तुम थक हार कर आते हो तुम्हारा पैर कौन दबाती है? बोला मेरी बीवी दबाती है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नादान, जो बीवी इतनी खिदमत करे अगर वो कुछ बोल दे तो क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? बोला हाँ तो सही है। मतलब खोपड़ी में बात आ गई। बात समझ रहे हो ना? बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो, वो नौकरानी नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर नबी की सीरत सुनो। घर के अंदर दाखिल होते घर वालों को सलाम करते। अम्मा आयशा होती रज़ी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहहरात घर के अंदर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते। और सुनो यही तक नहीं, देखते घर गंदा है खड़े हो जाते झाड़ू पकड़कर, घर को सफाई कर दिया। बर्तन धोना है बर्तन धो दिए और कुर्बान जाओ। आज का हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा करेगा। घर अगर गंदा है बीवी को 10 डंडा मारेगा। नबी की सीरत देखो, नबी घर में झाड़ू लगाना ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। घर की सफाई करना, अपना काम खुद कर लेना, बीवी के काम को हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और सुनो सुनो, एक मौका है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाए, लुकमा मुंह में डाले, कुर्बान जाओ। लुकमा, रोटी का लुकमा तोड़े, आयशा मुंह खोलो। अम्मा आयशा मुंह खोलती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लुकमा अम्मा आयशा के मुंह में डाला। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी अगर हमारा नौजवान बिहा करके बीवी को लाए, अगर अपने हाथ से खाना खिला दे तो लड़का का माँ बोलेगी ओ हमरो बेटा के दिमाग घुमाल के मुखिया। अब ये हमारा बेटा को कब्जा कर लिया, मेरा बेटा खाना खिला रहा है, ये बात नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की सीरत है, ये नबी की सुन्नत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, दाढ़ी को बढ़ाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। कब्र में, हाँ, ये वाहिद सुन्नत, ये कब्र में साथ जाएगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये कब्र में साथ जाएगी। इसलिए दाढ़ी कौन रखता है? अरे बोलो ना, ऐसे बोल रहा है कि लगता है कि बाप झटका लग रहा है, ये समझ रहा हम मर्द है, ये नहीं है। तो मर्द हो तो दाढ़ी में, चेहरा में दाढ़ी का नहीं। अच्छा देखोगे ट्रेन में और एक फिरका है ना, वो पैसा मांगता है। वो अब हम नाम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा देखिएगा, मैं 12 तजर्बा कर चुका। जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उसके पास वो नहीं आता।
और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पैंट पहना है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, उसको खोटी काट काट के पैसा लेता है। तो हम बड़ा परेशान है रे भाई कि आखिर भाई डिब्बे के अंदर में उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, हमारे पास काहे नहीं आए। तो एक रोज हावड़ा से बिहार आ रहे थे तो 4-5 को घुसा सबसे लिया, तो हम भी सोचे हम भी 10 टका दे दे। 10 टकिया निकाले, बोले इधर आइए। बोला कि नहीं नहीं लेंगे मौलवी साहब। हम बोले इधर आओ ना भाई। इधर आया, हम बोले रख लो। बोला कि नहीं नहीं लेंगे। तो हमने पूछा कि आखिर ये बताओ कि आखिर हमसे काहे नहीं लोगे। बोला नहीं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। मर्द से पैसा नहीं लेते मतलब? बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हम लोग उसको मर्द समझते हैं, हम लोग तो उससे पैसा लेते हैं जो छिलका है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको बढ़ने दो, इसको छोटी मत करो। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का एहतराम करो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो। सुनो, ये नबी की सीरत है। जो नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में भी आला साला मकाम अता फरमाएगा। औरत बच्चा लेके आई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बीमार रहता है, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए। बच्चे को गोद में लिए, जैसे ही बच्चे को गोद में लिए, वो बच्चा पेशाब करना शुरू कर दिया। अब ये औरत घबराई और ये औरत कहती है या रसूल अल्लाह, ये आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, इस बच्चे को जल्दी आप मुझे दें, ये बच्चा पेशाब कर रहा है। सुनो मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, बच्चों के लिए रहमत देखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत देखो, कुर्बान जाओ। आपने फरमाया, औरत से फरमाया नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, इस बच्चे को पेशाब करने दो, पेशाब करने दो। अगर तुमने इस बच्चे को मेरी गोद से उठा लिया, हो सकता है इसका पेशाब रुक जाए, बंद हो जाए। कुर्बान जाओ, जब वो बच्चा पेशाब कर चुका, फिर वो औरत उस बच्चे को अपने गोद में लेती है। ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है। कुर्बान जाओ, ये शफकत है, ये मोहब्बत है बच्चों के साथ भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करते। आदमी अभी चेहरा देखकर सलाम करता है। पैसा वाला है, सलाम ठोको। मुखिया है, सलाम ठोको। एमएलए है, सलाम ठोको। एमपी है, सलाम ठोको। कहा है एमपी हो तो तुम क्या हो? एमपी हो तो तुम क्या हो? तुम सलाम नहीं कर सकते? बोले नहीं, हम एमपी ने हैं। बोलो तुम आदमी नहीं हो, फरिश्ता हो, छठे आसमान से अभी तुम उतरे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के गलियों से गुजरते, कुर्बान जाइए, जो भी नजर आता आप उसे सलाम करते। यहां तक के बच्चे मदीने की गलियों में अगर खेल रहे होते, आप उन बच्चों को भी सलाम करते। ये नबी की सीरत है। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो, मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम को आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। दिलों से कीना निकलेगा, और बुग़्ज़ निकलेगा, हसद निकलेगा, अल्लाह तेरे सीने को पाक कर देगा। नबी की सीरत को देखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अपने घर के अंदर दाखिल हो, अपने घर वालों को सलाम करो। इंशाअल्लाह सलाम करेंगे। चेहरा देखकर सलाम मत करो, मुसलमान नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम में तुम पहल करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, और जिसको नहीं जानते हो उनको भी सलाम करो, लेकिन कोशिश करो सलाम में पहल हम करें, पहले सलाम। सलाम करने वाले को 30 नेकी, सलाम करने वाले को कितनी नेकी मिलेगी? और जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलेगी। तो हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह।
हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम में पहल क्यों नहीं करेंगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, मोहब्बत बढ़ेगी। जहां मोहब्बत बढ़ेगी वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। घर के अंदर दाखिल हो, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, पूरे घर वालों को सलाम करो। देखो अल्लाह तेरी रोजी को कैसे बढ़ाता है। अल्लाह तेरे घर में मोहब्बत को पैदा फरमाएगा। अल्लाह तेरे घर में चैन और सुकून ऐसी पैदा फरमाएगा। नफरतें जहां पर मिटेंगी इंशाअल्लाह वहां रहमतों का नुज़ूल हो। वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। चेहरा देखकर सलाम मत करो। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये मत सोचना कि मुखिया साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब है तो ये बड़ा आदमी है। कोई बड़ा बड़ा नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर में इज्जत और इनकिसारी हो, वो अल्लाह की नजर में बड़ा है। कुर्बान जाओ, पैसे से कोई बड़ा ना बना है ना बनेगा। फिरौन पैसा वाला था, बड़ा बना? अरे बोलो, कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था क्या? वो बड़ा बन गया? कुर्बान जाओ, नमरूद को ले लो, शद्दाद को ले लो और कुर्बान जाओ, कोई बड़ा नहीं बना। बड़ा आदमी अल्लाह की नजर में तकवा पैदा करो, अल्लाह की नजर में बड़ा हो जाओगे इंशाअल्लाह। इज्जत इनकिसारी पैदा करो, अल्लाह की नजर में तुम बड़ा हो जाओगे मेरे बच्चों। ये पैसा, ये दौलत, ये धन, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये सब दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं। यहां से ले जाना नहीं, यहां से ले जाने की चीजें नहीं है कि कब्र में साथ लेकर जाओगे, ऐसा नहीं है। आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ मेरे बच्चों। आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत कैसे बनेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई, आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत बनाने के लिए सबसे पहला अमल जो है ना, वो नमाज है। जिस नमाज को हमने छोड़ रखा, जिस नमाज को हमने, अरे बोलो भाई, मेरा 80% नौजवान इस मजमे के अंदर में, ये मेरा जितना नौजवान तबका है, 80% नौजवान नमाज नहीं पढ़ता पांचों वक्त का, सिर्फ जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलो। ए बाबू, एक खामोश हो जाओ, बात सही है कि नहीं है? का सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है? अरे बोलो भाई बोलो। 5 वक्त की नमाज मेरे बच्चों पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो मेरे बच्चों। मस्जिदें आज हमारी वीरान हैं, मस्जिदें आज हमारी खाली हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह सवाल करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह को क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? जवानी तो गुजरनी है, ये गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। अब गुजर रही है, अब कितनों की गुजर गई, हम लोगों की गुजर गई। गुजरी कि नहीं गुजरी? अरे बोलो। तुम्हारे तरह हम भी थे, हट्टा कट्टा के नहीं थे? कहां गया? सब चला गया उसी में। अब तुम्हारी भी चली जाएगी जवानी, तुम्हारी भी जवानी चली जाएगी।